हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यूनिक हैं और बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .odt। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमारा .odt है ये हमारी टेम्पलेट की एक्सटेंशन होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर की जो टेम्पलेट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है। .ods ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन होती है, डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को कहते हैं स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस कैल्क को बोलते हैं स्प्रेडशीट बोलते हैं। .odp ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बोलते हैं प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 1 पॉइंट। कितनी होती है? 1 पॉइंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने के लिए हम Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। तो Ctrl+F से करते हैं फाइंड करते हैं, Ctrl+E से हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, Ctrl+G से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। इसी बार Ctrl+L से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो है लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+C+S। तो Ctrl+C+S से करते हैं, हम करते हैं सेव एज की शॉर्ट कुंजी है। Ctrl+S से करते हैं सेव, Ctrl+N से करते हैं न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और Ctrl+C+N से हम टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। किधर? टेम्पलेट्स को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? डोनेट का मतलब है आप किसी को पैसे दान कर सकते हैं। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार, तो वो डोनेट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये डोनेट का विकल्प मिलता है, वो मिलता है हमें हेल्प मेन्यू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसकी जो फाइल का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नॉर्मल, या ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो राइटर की जो फाइल होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उससे भी डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो भी हमारा पोर्ट्रेट होता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा इम्प्रेस में जो होता है वो होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को बॉर्डर सेट करना है तो उसके लिए जाएंगे हम फॉर्मेट मेन्यू में, उसके बाद पेज पर देन उसके बाद बॉर्डर पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पेज बॉर्डर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क को कैसे सेट करते हैं? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हम वाटर मार्क को कैसे सेट कर सकते हैं? जैसे हमारा ये पेज है उसके पीछे तो धुंधला दिखाई देता है तो वो हमारा वाटर मार्क होता है। ठीक है, तो उसे सेट कैसे कर सकते हैं? तो उसे सेट करने के लिए करते हैं फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फॉर्मेट मेन्यू में वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी होती है Ctrl+C+O। तो Ctrl+C+O से क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Ctrl+C+N से हम टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। ठीक है, Ctrl+C+S ये हमें सेव करने की शॉर्ट कुंजी है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, Ctrl+C+O प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? जो हमारा प्रिंट का जो विकल्प होता है वो हमारा किस मेन्यू में होता है? तो ये होता है फाइल मेन्यू में। ऑप्शन वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फाइल मेन्यू में प्रिंट का विकल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पीडीएफ जो है पीडीएफ होता है, पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? जो पीडीएफ की फाइल होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो वो होती है .pdf। क्या होती है? .pdf। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? अगर आप एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से आप कितनी बार क्लिक करेंगे? जैसे आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उसे सेलेक्ट करने के आपको करना पड़ेगा 2 बार क्लिक माउस से। कितनी बार? 2 बार क्लिक। ठीक है, अगर आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसे क्लिक करने के लिए करना पड़ेगा 3 बार।
पैराग्राफ क्लिक करना पड़ेगा, 3 बार हमें क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए करेंगे एंड कुंजी का यूज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए करेंगे होम कुंजी का यूज, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस होम का यूज, ठीक है। और किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के, अंत में जाने के लिए उसके करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज, CTRL प्लस END एंड का यूज करेंगे, जो हमारा एंड बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है या पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको एक बार सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस बी, तो लिबरल राइटर में कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस डी होता है लिबरल राइटर में डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ठीक है, डबल अंडरलाइन। एक जैसा कोई भी लिखा हुआ तो इसके नीचे एक लाइन है सिंगल लाइन, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस यू। अगर इसके नीचे 2 अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन, तो वो बोल रहे हैं उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस डी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो 53 परीक्षा में शॉर्टकट कुंजी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और 16, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस वी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस एस होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस सी प्लस एन, इसे हम टेम्पलेट को मैच करते हैं, टेम्पलेट को मैच करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस एन कुंजी का यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी हो गया पेस्ट, जो है नॉर्मल पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड और रिप्लेस दोनों। कंट्रोल प्लस सी प्लस वी ये हमारे स्पेशल पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी प्लस वी से पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की, तो वो इसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस सी प्लस एन से होता है टेम्पलेट को मैच करना। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा येलो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिबर ऑफिस में मिनिमम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो लिबर ऑफिस में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर है, ठीक है, यहाँ पर लिबर ऑफिस राइटर, लिबर राइटर में मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो मिनिमम जूम होता है हमारा 20%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है? तो डिफ़ॉल्ट जूम सभी में समान होता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तो उसमें होता है हमारा 100%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिबर ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो वो होता है हमारा होता है 600%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिबर ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो मिनिमम का मतलब कम से कम, तो कम से कम कर सकते हैं 2 PT, और PT का मतलब होता था पॉइंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लिबर ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? बहुत सा 999.9 या फिर अप्रॉक्स में 1000 भी PT होता है। PT का मतलब पॉइंट। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 999 है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर ये नहीं हो, अगर 1000 हो, 1000 का मतलब इसके अप्रॉक्स में होता है, तो आप 1000 पर क्लिक करेंगे, 1000 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा 12 PT। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो वो होता है लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर लिबर ऑफिस कैल्क में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है लिबर ऑफिस सैंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर राइटर की बात करें तो राइटर में होता है हमारा लिबरेशन सेरिफ, और कैल्क में क्या होता है? लिबरेशन सैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो हमारा साइकिल केस होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है C+F3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो C+F3 क्या होता है? ये हमें साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस C+P। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
कंट्रोल प्लस वन से होता है हेडिंग वन, कंट्रोल प्लस टू से होता है हेडिंग टू की शॉर्ट कुंजी है, कंट्रोल प्लस थ्री से हेडिंग थ्री। मूल रूप से हमारी तीन हेडिंग होती है, हेडिंग वन, हेडिंग टू और हेडिंग थ्री। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी ये हमारी पेस्ट स्पेशल शॉर्ट कुंजी होती है। किसकी? पेस्ट स्पेशल की, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? अंडरलाइन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस होता है कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी। तो बोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। नेक्स्ट, कॉपी करने की शॉर्ट कुंजी। तो कंट्रोल प्लस सी से होता है हमारा कॉपी। बाकी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी है, और कंट्रोल प्लस यू से होता है हमारा सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो इसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी मैंने इसके बारे में आपको बता रखा कि कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से होता है सिंगल अंडरलाइन, जिसे बोलता है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, इटैलिक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इटैलिक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इटैलिक की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस आई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे राइटर में अंडू करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो अंडू करने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस जेड का यूज, और रीडू के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस वाई का यूज। ये हो गया अंडू की, ये हो गया हमारा रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे राइटर में रीडू की करने की, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे राइटर में रीडू करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो रीडू करने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस बाई का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे राइटर में, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे राइटर में, राइटर मतलब होता है लेखक, में लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एल का यूज, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अलाइनमेंट हमारे चार प्रकार होता है, लेफ्ट, राइट, ठीक है, सेंटर और जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लिब्रे राइटर में, लेखक का मतलब राइटर, राइटर में राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो राइट अलाइनमेंट के लिए बताते हैं मैंने, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस होता है सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 39, फाइल ओपन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो फाइल को ओपन करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस ओ का यूज। तो कंट्रोल प्लस ओ से करता किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी, हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 40, हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस के का यूज। तो कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो स्पेल चेक करने के लिए करते हैं F7 का यूज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे राइटर में थेसोरस की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो जो हमारे लिब्रे राइटर में थेसोरस का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू होता है। किस मेन्यू होता है? टूल्स मेन्यू में होता है, और इसकी शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? यहाँ पर होगा शॉर्ट कुंजी, ठीक है, होटल का लिखा हुआ है शॉर्ट कुंजी। तो उसकी शॉर्ट कुंजी होती है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए, उसके लिए करते हैं सी प्लस F7 का यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्पेल चेक करने के लिए करते हैं F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए करते हैं सी प्लस F7, और थिसोरस के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस F7। थिसोरस के लिए कंट्रोल प्लस F7, और ऑटोमेटिक के लिए, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए सी प्लस F7, और नॉर्मल जो स्पेल चेक होता है उसके लिए करते हैं F7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी प्लस F7। सी प्लस F7 होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लिब्रे राइटर में मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में मिलता है? तो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे राइटर में रूलर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो जो हमारा लिब्रे राइटर होता है
उसमें जो रूरल का विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में? व्यू मेन्यू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो हमारा टेबल का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा टेबल मेन्यू में, वो होता है हमारा टेबल मेन्यू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ODF स्टैंड फॉर, तो ODF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं Ctrl+N का यूज, ठीक है। और किसी फाइल को ओपन करना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल होती है हमारी, उसे ओपन करने के लिए करते हैं Ctrl+O का यूज, ठीक है। Ctrl+R होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, और Ctrl+M होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट कुंजी होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो इसका जो विकल्प होता है ये होता है हमारा फाइल मेन्यू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और आपको पेपर कब है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नया आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।